जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम आपको पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ है उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला? सर मे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम आपको पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ है उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला? सर मे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम आपको पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ है उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला? सर मे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम आपको पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ है उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला? सर मे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम आपको पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ है उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है।
और 2 आरएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे, उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाके उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला है? क्यों सर चला मे रहे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे, उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ और उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे, उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाके उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला है? क्यों सर चला मे रहे भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे, उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ और उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे, उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला है? क्यों सर चला मे रहे? भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया। तो जैसे अमरनाथ यात्रा के संबंध में हम यहाँ पे तैनात हैं सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। एक हम पंजाब पुलिस के जवान हैं और बस हमारे साथ बाकी आरएएफ के जवान भी हैं। तो सुबह 8:30 बजे थे, हम यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने देखा कि जैसे कोई ना डूब रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये देखो कोई ऐसे कोई तैर रहा है या कोई लेडी डूब रही है। तो फिर जो आरएएफ के सर थे, उन्होंने देखा ध्यान से कि वो लेडी ना बचने की कोशिश कर रही थी, बाजू ऊपर कर रही थी, कभी वो पेड़ और उनकी टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो सर ने देखा, सर कहते नहीं ये तो कोई बह के जा रहा है। और 2 आरएएफ के जवान थे, उन्होंने फटाफट जाके, जो संतोष सर थे, उन्होंने फटाफट जाके छलांग लगा दी, उस लेडी को बचाया। और एक सर थे मोहरी लाल सर, उन्होंने जाके मंदिर में गए, फटाफट रस्सी लेके आए कि अगर वो ज्यादा आगे चली जाएगी तो हम उसे रस्सी लेके बचा लेंगे। फिर सर ने उसको सेफली रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर हमने उसको पूछा, उनके घर वालों को भी कॉल किया, थाने में लेके गए हैं डिवीजन नंबर 2 में, और वहां से जाकर उनके घर वालों के हवाले कर दिया उसको। क्या कारण क्या निकला है? क्यों सर चला मे रहे? भी उनके घर का ही कोई इशू था, वो अपनी पति से परेशान थी, इसलिए उसने ये काम किया।